नहीं हो। पर तो वो कहने लगे मुझे कि देखो आचार्य जी, हम सारे देखो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो मैंने कहा मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूँ। हमारे बसव रेड्डी जी जानते हैं अध्यात्म साधना केंद्र को। वो कहा करते थे बेटा कोई जैन बने या ना बने, गुड मैन बनना चाहिए, और अगर गुड मैन है तो वो ऑटोमेटिकली जैन भी। ब्यूटीफुल। मैं कहना चाहूंगा ये कोरोना काल में जो भारत में मृत्यु दर कम रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण अगर कोई है वो है मेडिटेशन, वो है योग और हमारी भारत की रसोई परंपरा। मैं विदेशों में जाता हूँ, देखता हूँ वहां क्या होता है, एक ब्रेड ऊपर है, दूसरी ब्रेड नीचे है, बीच में खीरा टमाटर ठूस दिया, पेप्सी के साथ गटका रहे। अब कहां से इम्यून सिस्टम पैदा होगा? हमारी भारत की रसोई परंपरा आप देखिए, उसके अंदर आपको हल्दी मिलेगी, उसमें अदरक मिलेगा, उसमें काली मिर्च मिलेगी, उसमें लवंग मिलेगा, है ना। ये सारे के सारा हमारी जीवन शैली जिस तरह की रही है, बंधु और बहनों, आज पूरी दुनिया जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है इस भारतीय जीवन शैली को, जिसे आप सनातन जैन जीवन शैली कह दीजिए, भारतीय शैली कह दीजिए, संयम आधारित जैन जीवन शैली कह दीजिए, केवल शब्दों का अंतर है, गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, किंतु हमारा अपना गुजरात ना लोक लाडीला आयुष राज्य मंत्री અહીં મોજૂદ છે, હું એમને કહેવા માંગુ છું કે નેચરોપેથીમાં એ હજારો હજારો યુવાન જે તૈયાર થઈ ગયા છે, એમ તો કહેવાય કે અત્યારે બેરોજગારી બહુ વધી ગઈ છે, પણ હું એ કહેવા માંગુ છું કે આપણે એવી યોજના તૈયાર કરીએ આજે આખા વિશ્વમાં योग गुरुनी, मेडिटेशन गुरुनी એટલી ડિમાન્ડ છે, અહીંના છોકરાઓને તૈયાર કરો અને ત્યાં મોકલો, લોકોને સ્વાસ્થ્ય પણ મળશે અને સમૃદ્ધિ પણ મળશે। તો એટલા માટે હું કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ અનંત વિરાજને જે કંઈ અહીં મંચથી માંગણી કરી છે, અને તમારે જેવા એક જેમને હું કહી શકું છું કે સાદા જીવન ઉચ્ચ વિચારના પ્રતિક પુરુષની જેમ ડોક્ટર સાહેબ તમે છો, હું તમને વર્ષોથી ઓળખું છું। સુરેન્દ્રનગર એરિયામાં પણ પુષ્કળ જૈનો ત્યાં રહે છે અને એમની વચ્ચે તમે મોટા થયા છો। તો હું માંગણી કરું છું આ મંચથી કે જે પણ ફાઇલો અટકેલી છે, હવે समय આવી ગયો છે कि प्रकृति आधारित जितनी भी चीजें हैं इस वेलनेस को, उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, तेजी से आगे बढ़ाइए। मैं पुनः भाई जयप्रकाश सूर्या जी, जयप्रकाश जी का इस अवसर पर बहुत बड़ा अवसर है। जयप्रकाश जी ने अपने जीवन में न जाने असंख्य कार्यकर्ताओं को तैयार किए, और किस तरह से तैयार किए कि उन्होंने वहां से उठा करके ये राजू बिष्ट जी हो कि आनंद जी हो, अपने बगल में बिठा करके अपने बराबर उनको तैयार करके नई पीढ़ी को सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को जब पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है तो मुझे लगता है पुरस्कार स्वयं सम्मानित हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ करके मैं इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, जैन धर्म की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन इन शब्दों के साथ कहते हुए कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। जिस तरह से आपने निर्माण के लिए, सृजन के लिए, उत्थान के लिए, समाज के लिए कार्य किया है, और अंत में चार पंक्तियां फिर से कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, जयप्रकाश जी जैसे महान तपस्वी वीरों का बनता है। पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और मैं समझता हूँ मैंने कुछ चीजें बोल करके बसव रेड्डी जी का भी काम सरल किया है कि मंत्री महोदय आज विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। कल लौटने के बाद पार्लियामेंट शुरू हो रही है, और राजू बिष्ट जी इनके पीछे लग करके जल्दी से जल्दी जो अटके हुए कार्य है नेचुरोपैथी के क्षेत्र के, उनको आगे बढ़ाएंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहत। और मैं अपनी बहन के लिए कहना चाहूँगा, मेरे पड़ोस में बैठी है, बताया गया कि अभी पूना में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का बड़ा, एक दिन कंगना जी को भी बुलाइए, उन्हें भी समझाइए आप कि महात्मा गांधी जो है वो एक विचार है, एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया को गौरवान्वित किया है, भारत को। तो उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ वहाँ आकर के अगर आपके पास ट्रेनिंग लेगी तो सबको दुनिया को जो है सही विचार सब तक पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व आचार्य श्री। निश्चित रूप से आपके ओजस्वी वक्तव्य से
हम सब के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री राजू बिष्ट जी को। आदरणीय श्री राजू बिष्ट जी बचपन से अब तक की एक संघर्षमय यात्रा के साथ एक सफलता की यात्रा इनके साथ जुड़ी हुई है। भारत के सबसे कम उम्र के निर्वाचित संसद सदस्य है और एक युवा सांसद के रूप में आपकी छवि पूरे देश भर में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप राष्ट्रीय महासचिव है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप भारतीय जनता पार्टी के। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय राजू बिष्ट जी से अपना उद्बोधन दे। भारत माता की जय। आप सब नेचुरोपैथी के डॉक्टर है तो पहले तो सीधा बैठना पड़ेगा आप सबको। गोलमोल हो गए हैं सब और थोड़ा मुस्कुराना भी पड़ेगा क्योंकि आप तो नेचुरोपैथ के एम्बेसडर है। आपको देख के जो है पूरी दुनिया आपसे प्रेरणा लेती है। तो अभी कार्यक्रम ज़्यादा लंबा नहीं, आनंद जी को कहा है जल्द से जल्द खत्म कर देना, दूर से लोग आए हुए हैं। मंच पे उपस्थित परम आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भाई जी, एमओएस आयुष, और बहुत अच्छे से अपने विचारों को जिन्होंने प्रकट किया आचार्य लोकेश मुनि जी। और उनके बाद अगर बोलना हो तो थोड़ा और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। डॉक्टर ईश्वर बसरेड्डी जी, डायरेक्टर एमडी NIY, डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, डायरेक्टर CCRYN, डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी, हमारे बड़े भाई और मित्र डॉक्टर आनंद बिरादर जी, डॉक्टर सलीला दीदी, जिनसे हमने तो बहुत बचपन से ही नेचुरोपैथी उन्हीं से सीखा, और डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, डॉक्टर RS डबास जी, डॉक्टर DN शर्मा जी। असल में नेचुरोपैथी में सारे डॉक्टर है इसलिए सबके सामने डॉक्टर भी लगा हुआ है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर चिदानंद मूर्ति जी, आचार्य विक्रमादित्य जी एडवाइजर है जो आयोजन के, वेद भैया, ब्रिगेडियर DC पंत जी, अमित नागपाल जी, सभी मीडिया के साथी और सभी नेचुरोपैथी के भक्तगण, आप सबका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं बहुत दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय हो जाता है कोई आयोजन कार्यक्रम करे और सूर्य फाउंडेशन उसमें शामिल हो, और ऐसे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अगर निमंत्रण मिलता है मेरे लिए और भी ज़्यादा हर्ष का विषय रहता है। पहले तो आप सबको नेचुरोपैथी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच में आदरणीय पद्मश्री श्री JP अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मुझे लगता है हम सब लोग उनकी बातों से और उनका जैसा चाल चरित्र और जिस तरह की जीवन शैली वो जीते हैं उन सब से प्रेरणा लेते हैं। मुझे पता है जिंजोली में जिस तरह के शिविर के अंदर में उनका जो योगदान रहता था, या आयोजन के कार्यक्रम नेचुरोपैथी और योग के कार्यक्रम में जो उनका योगदान और उनकी भूमिका रहती थी, बहुत सारी चीज़ें कई बार देख के या पढ़ के सुनने को या सीखने को मिलती है, लेकिन उनकी जीवन शैली को देखते भी हम बहुत कुछ हम सब ने सीखा है। और आप हमेशा एक मैं तो कहूँगा बिजनेस में भी उन्होंने सक्सेस किया और सेवा के काम में भी, और खुद एक संत की तरह सादा जीवन जीते हैं। और आपके स्पर्श से मेरे जैसे पता नहीं कितने 2 लाख से अधिक युवा देश भर में आज अलग अलग कोने में फैले हुए हैं, और जो भी देश और समाज के लिए जो अपने से बन सकता है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नेचुरोपैथी के ऊपर लेक्चर देना तो शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि आप सब लोग उसके एक्सपर्ट हैं, मेरे से ज़्यादा आप सब लोग वो जानते हैं। लेकिन आज मुझे एक जानकारी मिली और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि दार्जिलिंग जो मुझे लगता है भारत का सबसे सुंदर स्थान, दुनिया में मैं दार्जिलिंग के बारे में एक ही विषय बोलता हूँ कि दुनिया में एक शक्ल के 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन दूसरा दार्जिलिंग दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दार्जिलिंग मेरे ही संसदीय क्षेत्र से आदरणीय डॉक्टर सोन प्रभा वर्मा जी उपस्थित हैं और आज उनको मंत्री जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है।
60 वर्षों से अधिक समय से, वो भी नक्सलबाड़ी क्षेत्र में रहते हुए नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार और उसके लिए सेवा के काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं और आप इस कार्यक्रम में आई और आपने दार्जिलिंग की भी शोभा बढ़ाने का काम किया है। जैसा आचार्य मुनि जी ने कहा कि भागदौड़ की इस जीवन में सब रिटर्न टू नेचर वाला पाठ पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसे कोविड की समस्या जैसे शुरू हुई देश में या दुनिया में, आप सब लोग देख रहे होंगे लोगों के बोलने के तरीके, चलने के तरीके, काम करने के तरीके, उन सब में परिवर्तन आया है और बहुत तेजी से जीवन शैली लोगों ने अपनी बदली है। और आज कोविड के समय या उसके बाद के काल की अगर हम बात करते हैं तो योग हो, नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेद हो या ऑर्गेनिक की बात भी बहुत होती है, होम्योपैथी की बात भी होती है, ये सब बहुत तेजी से बढ़ा है। मुझे लगता है हम सबका काम इसके कारण और अधिक बढ़ गया है और भारत इन सब की जननी है और इस बात के लिए हम सबको गर्व भी है कि आज जो भारत की अच्छी चीज है, हमें क्योंकि बचपन से यही पढ़ाया गया कि जो वेस्टर्न साइड में जो चीज होती है वो सबसे अच्छी होती है, इसीलिए हम जरा सब कुछ बहुत लेट से करते हैं। लेकिन दुनिया के बहुत विकसित और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे देश भी आज भारत की इस इलाज पद्धति या इस नेचुरोपैथी या योगा को जो आज प्रैक्टिस करती है और उसको मानती भी है। और हम सबका जीवन भी वैसा ही है, क्योंकि हम कोई कॉमर्शियल डॉक्टर तो नहीं है कि मरीज का इलाज करके हम अपने जेब या पैसा भरे। हम सब लोग अपने समाज के लोगों का इलाज करना, वो भी मुफ्त में करना और कम से कम साधन में भी अच्छे से अच्छे इलाज करना और सिर्फ मरीज को ठीक करना नहीं, उसके अंदर में अच्छे संस्कार गुण डालना, उसकी जीवन शैली परिवर्तन करना, उसके परिवार में खुशहाली लाना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और आयनों ने और बहुत तेज गति से पिछले 20 साल के अंदर में इस काम को बढ़ाया है। ऐसे भी बहुत और भी संस्थाएं हैं देश भर में जो नेचुरोपैथी योग को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो सब भी बहुत आभारी के पात्र हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, समाज के अंदर में अच्छी चीज बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए, फैलनी चाहिए। गुरु नानक देव जी की कहानी हम सबको पता भी होगा, मैंने कई बार झिंझोली में सुना भी है, सुनाया भी है कि गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में गए, अपने कुछ उनके साथ कुछ अनुज रहते हैं संत के साथ, तो कई अनुजों के साथ किसी एक गांव में गए और उस गांव में लोगों को, क्योंकि संत थे तो वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, खुद कोई दफ्तर में जाके ऑफिस में काम तो करते नहीं थे। तो गांव में गए, वहां पे उन्होंने कुछ भिक्षा मांगी, लेकिन गांव वाले थोड़े बदमाश से थे, उन्होंने वहां से उनको भगा दिया। जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन सबको यही कहा हाथ ऊपर करके कि बसे रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरे दिन फिर इसी तरह अगले गांव में गए, अपने सब जो उनके साथ साथी थे उनको लेकर के। उस गांव के लोग काफी अच्छे थे, आते उनके पैर भी छुए, उनको खाने के लिए भोजन के लिए बहुत सारा अनाज भी दिया, अन्न भी दिया, फल भी दिए और उनकी खूब सेवा भी की। लेकिन जब उस गांव से जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने कहा बिखर जाओ और आगे बढ़ गए। लेकिन उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स थे उनके समझ में नहीं आया कि जिस गांव के लोग बहुत अच्छे थे उनको तो आपने कहा बसे रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, जो बदमाश थे। और जिस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, हम सबको इतना अच्छा भोजन कराया, उनको आपने कहा बिखर जाओ, फैल जाओ। तो गुरु नानक देव जी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं, समाज के अंदर में जो अच्छी चीज है वो जितनी फैले, कोने कोने तक फैले, समाज के लिए, देश के लिए उतना ही अच्छा है। तो मुझे लगता है ये नेचुरोपैथी भी, क्योंकि बहुत सस्ती है, कई बार फ्री में हो जाता है, जल्दी से लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमारी प्रवृत्ति भी वैसी है, अगर पत्नी आपको अगर मार्केट में बेच दे साबुन खरीदने के लिए, साबुन आपको नाम तो पता नहीं होगा, हमाम है, लक्स है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आप पूछते हो और सबसे जो महंगा होता है वही खरीद के लाते हो, आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा।
सो ये प्रवृत्ति हमारी मानसिकता वैसी बना दी गई है। इसीलिए ज़्यादा कठिन होता है जब बहुत अच्छी चीज़ हो, सरल हो, सस्ती भी हो, इसके प्रचार में ज़्यादा हमको एनर्जी लगाना पड़ता है। ये आज का जो है सच्चाई है, इसको स्वीकारते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और महात्मा गांधी जी की बहुत सारी बातें हुई। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंत्री जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। गांधी जी के सरनेम को लेकर के बहुत सारे लोग देश में आज भी हैं और उनकी सरनेम का उपयोग बहुत सारे अपने राजनीतिक मंच में अपने फायदे के लिए भी जरूर उपयोग करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, गांधी जी के विचार, उनके आदर्श और उनकी जीवन शैली को जीने का काम अगर आज के डेट में अगर कोई सरकार कर रही है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में जिस उत्साह के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मोदी जी हम सब के प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है हम सब का भी ये अमृत वर्ष होगा। और मैं ये कहता हूँ, पिछले 7 साल से भी ये आप सबको भी दिख रहा है, हम सब लोग महसूस भी कर रहे हैं। और अंत में मैं आनंद जी से यही कहना चाहूँगा, आपने जो भी विषय रखे हैं मंत्री जी जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे, सहयोग करेंगे। और एक सांसद होने के नाते मैं भी अपनी ओर से जो भी प्रयास कर सकता हूँ आपके लिए अवश्य करूँगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजू बिष्ट जी। आज के इस कार्यक्रम का थीम है रोग मुक्त भारत। इसके पोस्टर लॉन्चिंग के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर डी.एन. शर्मा जी को, वे इसकी प्रस्तावना रखें और पोस्टर लॉन्चिंग की भूमिका रखें। मंचासीन प्रबुद्धजनों को नमन करते हुए मैं आप सभी को समझता हूं कि मालूम होगा कि हमारे इस 75वीं अमृत महोत्सव की जो जयंती मनाई जा रही है, उसमें हम लोगों का थीम आयुष विभाग की तरफ से भी है रोग मुक्त भारत। और आईएनओ ने इसको बहुत बड़े स्केल पे इसकी तैयारी की है, बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि आईएनओ के 32 राज्यों में इसकी जो है इकाइयां हैं और 32 राज्यों की सभी इकाइयों में आने वाले 15 अगस्त 2022 तक लगातार जो है रोग मुक्त भारत करने का प्रयास हर इकाई के माध्यम से हर राज्य और उसके जिला स्तर पर ये कार्यक्रम की उद्घोषणा आज हमारे मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो है हम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से ही हो रही है। और उसके बाद जैसे आनंद जी ने बताया भी था कि इसमें वर्चुअल भी हर संडे को इसका प्रोग्राम रहेगा और कोई भी हमारी विभिन्न राज्यों की इकाई जो इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, उसमें भारत सरकार के माध्यम से या आयुष मंत्रालय के माध्यम से और हम लोगों के अपने प्रयास से जो भी उनको वित्तीय सहायता बन सकती है और ज्यादा से ज्यादा उनको दी जाएगी, ताकि रोग मुक्त भारत कार्यक्रम को एक नई दिशा देने का काम आईएनओ करे। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय जो है मंत्री से कि वो इस कार्यक्रम की जो है अपने स्वयं की जो है शब्दों से जो है उद्घोषणा करें कि आईएनओ 15 अगस्त 2022 तक इस कार्यक्रम को हर राज्य में रिलीज करना है, भारत का रिलीज करेंगे। निवेदन है आदरणीय मंत्री जी।
भारत का जो ये लॉन्च रिलीज किया जा रहा है मंत्री महोदय जी के हाथों द्वारा, एक ऐसा अभियान, एक ऐसा मैसेज जिसे लेकर हम सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रोग मुक्त भारत। और आप सभी के योगदान से ये जरूर पॉसिबल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। और अब समय है सम्मान का। सम्मान उनका जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार और रोगियों की सेवा में लगाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। इस सिद्धांत को अपना करके एक ऐसे लोग जिन्होंने तन मन और धन से पूरा जीवन समर्पित कर दिया इनकी सेवा में, प्राकृतिक चिकित्सा के वे सच्चे सेवकों का आज सम्मान है। हम स्वागत और सम्मान करते हैं ऐसे सभी लोगों का जो इसके लिए योग्य है। INO सूर्या फाउंडेशन द्वारा आज के इस नेचुरोपैथी दिवस पर हम अभिनंदन समारोह आयोजित करते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला के लिए आगे। तो आज सबसे पहला अवार्ड जो दिया जा रहा है, जो कि है महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, ये दिया जा रहा है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी प्रोफेसर डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी जी को। तो जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करेंगे। और मैं अनुग्रह करना चाहूँगी मंत्री महोदय और मंच पर जितने भी हमारे अतिथि, माननीय अतिथि मौजूद हैं, वो कृपया मैम आप आगे आएं। So ladies and gentlemen, the first award, Mahatma Gandhi International Award, goes to Professor Dr. K. Satyalakshmi, Director of National Institute of Naturopathy. Professor Dr. K. Satyalakshmi, aged 56 years, presently holding an appointment of Director, National Institute of Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India, Pune, got professional experience of more than 25 years as a naturopath, administrator, and yoga guru. Worked as Director, Vimana Yoga Research Institute, Government of Andhra Pradesh from 2013 to 15, as Chairperson for the Committee of Development of Syllabus in the area of health, physical education, yoga and meditation for school children's SCRT, Government of Andhra Pradesh, faculty 1987 to 2015 at Gandhi Naturopathic Medical College, Hyderabad. Established a clinic, New Hope Nature Cure Center at Nalgonda after completion of the course in 1987. Delivered lectures cum demonstration sessions at various places to bring awareness on self-help reliance through yoga and naturopathy. Member Dr. Satyalakshmi is a member Academic Senate and a Board of Studies, Dr. NTR University of Health Sciences, Vijayawada, and member committee to frame syllabus for PG program at Gandhi Naturopathic Medical College. Many congratulations to you, Professor Dr. K. Satyalakshmi. She is one of the leadest naturopaths in India and has got an expertise in the profession. Many congratulations, ma'am. बहुत शुभकामनाएं आपको आज की हमारी पहली अवार्ड विनर। चलिए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है राजकुमारी अमृत कौर अवार्ड और ये अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर सोने प्रभा वर्मा, सीनियर नेचुरोपैथ, जिनको हम बुलाना चाहेंगे मंच पर कि वो आए और अपना ये अवार्ड स्वीकार करें। डॉक्टर सोने प्रभा वर्मा, NG Hyderabad, aged 82 years, joined Sarvodaya Ashram in the year 1958 at Sadhak and Prakratik Ashram of Sri Mahatma Gandhi at Urli Kanchan, Pune in 1959. She has got an experience of naturopathy doctor for more than 60 years. जी हाँ, 60 सालों से भी ज़्यादा इनका experience. In October 1959, she joined Prakriti Vidyapeeth, Hyderabad, with her husband, Dr. V.P. Verma. Both studied nature care system of Dr. B. Venkat Rao and Dr. B. Vijayalakshmi at Nature Cure Medical College, Hyderabad. From 1961 to 1963,
Both went with their apprentices to Sarvodaya Ashram Nature Cure Center, Ranipur, Patra. They started their own Nature Cure Center and hospital in Siliguri in the year 1963. Her husband joined Khadi Gram Udyog in Gangtok, Sikkim to propagate the Gandhi principles. They also established the Nature Cure Center at Kathmandu, Nepal. Later on, they both joined Nature Cure Center in 1971, Patti Kalyan Ashram, Haryana. In 1976, they shifted to Nature Cure Hospital, Siliguri. Both started Mata Sumitra Smarak Prakasik Chikitsalaya at village Pitirthan, Kishanganj, Bihar in the year 2003. Many congratulations to Dr. Sone Prabha Verma, NG, Hyderabad. आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है नेचुरोपैथी के क्षेत्र में। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। अगला जो अवार्ड है ये है बालकोबा भावे अवार्ड और ये अवार्ड दिया जा रहा है एक्स रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ श्री महावीर खतौली राजस्थान डॉक्टर जीवन लाल गांधी जी को। जोरदार तालियों से उनका स्टेज पर स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। Dr. Jeevanlal Gandhi, aged 88 years, is one of the senior most nature cure practitioners for the last 50 years, ladies and gentlemen. He is one of the qualified integrated medicine doctor, writer, prolific speaker, and established 18 health centers. He has trained more than 3,500 students of medical science. He has got published various articles on holistic health, yoga, natural hygiene, and dairies of national level. He has written a book, Sabke Liye Swasthya, for the benefit of Nature Cure students. He has been the editor of Nature Cure magazine, Niramay Jeevan. He is ex-principal of Sri Mahavirji College of Nature Cure, Rajasthan, and has been visiting professor at Ayurvedic and Oriental Medicine at Vlodrop, Holland, at Maharshi Institute, University, Switzerland, Germany, and France. Worked as a lecturer in anatomy and Swasthya at BAMS Degree College, Yakmal, Maharashtra. Working as a director and chief doctor in charge at Kashibai Kothari Arogya Dham, 50-bedded natural cure and yoga hospital. He has been associated with H.H. Mahesh Yogi Ji for Nature Cure and Ayurveda. The next award, ladies and gentlemen, is the Dr. Venkat Rao Award. And this award goes to Director, Nature Cure Hospital, Dr. T. Amarendra Rao. जोरदार तालियां हो जाए अगले अवार्ड के लिए जो कि है डॉक्टर वेंकट राव अवार्ड और ये दिया जा रहा है डॉक्टर टी अमरेंद्र राव डायरेक्टर नेचर क्योर हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर T. Amarendra Rao, aged 72 years, is one of the experienced naturopathy doctor of India and worked with one of the pioneer of naturopathy science, Dr. B. Venkata Rao and Dr. B. Vijay Lakshmi in Hyderabad. He has an experience of 45 years as naturopathy doctor. He has customized more than 45 new philosophy, physiotherapy, manually exercise machine. He is fully dedicated to develop the naturopathy and propagate the awareness, the healing power of nature cure. He founded a trust and started 30-bedded Nature Cure Health Center at Bomakkal, Hyderabad in year 1979 and 80. Later on, this center was upgraded to Institute of Natural Healing with capacity of 100 beds in the year 2000 with all necessary facility of treatment for diseases like cerebral palsy, paralysis, trauma services, fracture and other chronic disability. He has formulated a specialized setup of joint strengthening exercises called Amar Yoga with 132 different asanas out of his experience for old age people for joint pain and disability. He is a firm believer of yoga and has been practicing for the last 45 years. He treated more than 2,000 paralysis patients for the last 20 years. अगला अवार्ड लेडीज एंड जेंटलमैन है महावीर प्रसाद पोदार अवार्ड और ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है डायरेक्टर स्वास्थ्य हेल्थ केयर डॉक्टर जे सांघवी जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर जय सांघवी, डायरेक्टर स्वास्थ्य हेल्थ केयर। महावीर प्रसाद पोदार अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। Dr. Jay Sanghvi, aged 72 years, completed his Ayurvedic degree BMS from Gujarat
Ayurveda University in 1970s, and went to Arogya Mandir Gorakhpur to learn Guru Mantra from Dr. Vitthal Das Modi, and later to Hong Kong to learn acupuncture. He learned naturopathy under Dr. Savla in Bhuj and then ran the joint practice for 25 years. He was inspired by a book of Gandhiji and his experiments in health and medicines. He shunned his Western learning and adopted naturopathy as his key line of treatment. One day he bit his tongue. The cut was so deep and severe that it started bleeding profusely. It later got healed through naturopathy. With this experience, he decided to choose naturopathy as his main tool. Later on, he established Navjeevan Cure Center and Anandam Nature Cure Center in Kutch, Gujarat. He also advised in health several people to set up nature care centers. And now the last award. आज का आखिरी अवार्ड है डॉक्टर विठल दास मोदी अवार्ड, और इस अवार्ड के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक्स डायरेक्टर CCRYN and NIN डॉक्टर B.T. चिदानंदा मूर्ति. Professor Dr. B.T. Chidananda Murthy, aged 70 years, is the principal of MVM College of Naturopathy and Yoga, Bangalore since 2020. Also an eminent naturopathy yoga expert of India. He has got an experience of 45 years as naturopathy doctor and yoga. He is ex-director of National Institute of Naturopathy Pune, 2000 to 2004, and ex-director of CCRYN. He has been founder, principal, and chief research officer at Jindal PG College, Bangalore, founder principal of first SDM BN Bias Degree College, Mangalore, and also founder principal of third BN Bias Jindal Nature Cure Center, Bangalore. Firm believer of Gandhian thought of naturopathy. Many congratulations. बहुत शुभकामनाएं प्रोफेसर डॉक्टर B.T. चिदानंदा मूर्ति. Congratulations, sir. सभी सम्मानित प्रतिभागियों को बहुत अभिनंदन. और इसी के साथ ही मैं निवेदन करता हूं, हम जब नेचुरोपैथी का नाम लेते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का नाम आता है, और उसमें भी डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी का नाम सबसे पहले आता है. मैं निवेदन करता हूं अपने कुछ शब्दों में अनुभव कथन के लिए डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी. Namaste. I feel deeply humbled today to be here to share the stage with such eminent people and also people who have been practicing nature cure and making people self-help reliant. And today I am asked to share some of the aspects that attracted Mahatma Gandhi to adopt the system of nature cure as a way of life. Why did he choose? He was a scholar, learned person, studied barrister at law. There were so many other things that he could have easily accessed. But he chose nature cure, which is the hardest, toughest way of life. He not only just accepted or taught, but he practiced on himself, practiced on his family members, practiced on all his followers, so much so that his son, when he was sick with not only pneumonia but also with typhoid, and he was almost on the deathbed, he practiced nature cure and used full wet sheet pack and then proved that full wet sheet pack can bring down temperature. And his son Ramdas, when he had a fracture in the hand and doctors wanted to do surgery, he chose to practice mud application and then cured it. And when his wife had, he uses the word hemorrhage, bleeding
during menstruation, and he asked her, "Do you believe in me? Then give up salt for 1 year." Then she said, "Can anybody do this? I am your wife, that's why you are giving me this kind of punishment." Then Gandhi ji itna jiddi the, then he said, "In that case, I am going to practice for 1 full year." And he did so. And Kasturba not only got rid of it, she became much healthier later. So this kind of experiences, I have taken only the family members' experiences. There are n number of people who went to him and got treated, and they have written in their memoirs how Gandhiji treated them. And all that data, information, luckily with regard to Mahatma Gandhi, nothing is a hearsay, nothing is imagination. Everything to the finer detail is available in print form. So any one of you interested can take up this study. Why? Because Gandhiji, other than freedom struggle, if at all anything that he has done with passion, that is the practice of nature cure. And people, so much so that started even ridiculing him. I mean, making fun of him, saying that if you want to go spend more time with Gandhiji, go with a complaint. Say that I have stomachache and go to him. Then he will start asking what you ate, when you ate, how much you ate, and then how it is prepared. And it goes on, and then he will start prescribing. So you can spend more time with. So एक बहाना बन के गांधी जी के सामने जाने के लिए नेचर क्योर was a what you call a medium, and to that extent he passionately for some reasons history completely forgot this aspect of Mahatma Gandhi. Gandhiji was only projected, as rightly mentioned by Anant Biradarji in his talk. He was only seen or shown as an apostle of peace and non-violence. That may be true, but even more true is his practice of nature cure. And it is our responsibility now, having celebrating 18th November. Why 18th November? 18th November is the day on which he has signed on the trust deed, All India Nature Cure Foundation Trust, to which there are two witnesses. One is Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. Sushila Nair. They were the witnesses, and witnesses' signatures are still there. And Mahatma Gandhi committed his life to spread the message of nature cure to each and every house of this country. And also he wanted to make this National Institute of Naturopathy, which was a sanatorium, nature cure sanatorium run by Dr. Dinsha Mehta. He said he will see it as a university. And in all humbleness, I would like to share it with you all. We are in that process of making it in a university, and infrastructure wise and personnel wise and other amenities are all being arranged to make it a university in the guidance of, in the presence of our minister and our secretary, Dr. Kotecha. We are all striving hard to make naturopathy more accessible to people, to realize the vision of Mahatma Gandhi. So, friends, we have every reason to celebrate this day because we are the true people who will liberate this country from suffering. And that is the vision of our Prime Minister. In every lecture, every talk, he is referring to Mahatma Gandhi's ideals and principles. And taking lesson from one of the talks of Prime Minister Man Ki Baat, NIN, National Institute of Naturopathy, last year from 2nd October to November 18, has conducted a webathon, a series of webinars every day, all 48 days. In that all 48 days, we also conducted Gandhi Katha, because in Man Ki Baat, Prime Minister told that the values of this country are taught to us by elders through the medium of storytelling. Storytelling is one best way of
conveying message and values. So we did that, and I request you all to go through the videos that are available on our Facebook and then try and understand how many ways Mahatma Gandhi practiced nature cure. If we understand, and it gives us a lot of strength, courage, and also spirit to practice naturopathy, because it is not easy to practice naturopathy. You can offer one more tea, you can offer one more pen, but to offer nature cure, you have to be extremely committed, extremely convinced that nature works like wonders, and people like Salila Tiwari ji and then Jeevanlal Gandhi ji, I don't want to tell much about nature cure because they are the examples and they are the people who took the torch of nature cure to the people and then converted many people into the way of naturopathy way of living. Thank you very much. I am deeply humbled and deeply indebted to JPG for having an organization like International Naturopathy Organization, which is really committed to the cause of naturopathy. If you say anything other than naturopathy, we cannot talk to Anant Biradar. And every time he comes to Pune, he makes it a point to come to NIN and ask, ab kya kar raha hai? What else are you doing? What else projects are there? What else programs are there? And can we also participate in it? Can we also write to this book? Can we also... So this kind of enthusiasm, what is needed for us to continue the spirit, because we cannot do things in isolation. We have to get together. We have to, we have to give strength to each other by joining hands. So I request you all to hold hands and then sing along with me. Please hold hands. Just say what I say. साथ में खाए, साथ में खेले, साथ करें हम अच्छे काम, जब तक सबका भला न होगा, जब तक सबका भला न होगा, नहीं करेंगे हम आराम, नहीं करेंगे हम आराम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मिलकर करेंगे काम, और जब तक काम न पूरा होगा नाम नहीं विश्राम का। ये एक बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छी सीख आदरणीय सत्यलक्ष्मी ने दी है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र मुंचपुरा जी को। वे आयुष राज्य मंत्री हैं और महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं। आप एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और देश भर में एक जाना पहचाना नाम है। हम बातें करते हैं एक सस्ती इलाज पद्धति की, और उन्होंने वो जीवन जिया है। एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आप हम सब के सामने अपना आशीर्वचन रखें। आदरणीय मंत्री जी। पहले तो ऑडियंस को ऑर्डर में लाना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट लंच सेशन है और मैं तो गुजरात से आता हूँ, उसमें भी सौराष्ट्र पार्ट से। तो हमारे सौराष्ट्र में तो पोस्ट लंच में आप ऑटो रिक्शा वालों को कितना भी रुपया बोलो वो भी मना कर देगा। फिर भी आप तो सब 1 बजे से करीब 1 बजे से बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन से बैठे। सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं विद्यार्थी देश की जनता को चतुर्थ प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी करता हूं। आज इस प्रोग्राम के हमारे साथ हमारे सबके जो विष्णु पिता बोला जाए तो भाई कमी नहीं, ऐसे आयोनो के सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन
और पद्मश्री अवार्ड विजेता श्री जय प्रकाश जी, ऑनलाइन से जुड़ रहे स्वामी रामदेव जी, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े रहे महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर टोनी नडार जी, हमारे साथी संसद सभ्य श्री राजू बिष्ट जी, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निर्देशक डॉक्टर बसाव रेड्डी जी, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर, और हम लोगों ने अभी अभी बहुत अच्छी प्रेयर की, उसके द्वारा वो सत्य लक्ष्मी जी, केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निर्देशक डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, आयोन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनंत बिरादर जी, इस सभागार में उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ साथ